इसलिए भगवान ने कहा कि देखो, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अगर अन्न न हो तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। कबीरदास की बात आपको सुना चुका हूं, अन्न की बड़ी महिमा है। एक गया था कबीरदास के यहां, बोले महाराज कंठी बांध दो, तो उन्होंने कहा ठीक है। बगीचा बड़ा अच्छा था, कहा पहले कुछ सेवा वेवा कर, एकदम से कंठी माला मांगता है। और वो बेचारा बगीचे में कबीरदास जी के काम करने लगा, भला आदमी था। आश्रम में घंट बजता, वहां के रहने वाले लोग अपना प्रातराश नाश्ता करते, भोजन करते, ये बगीचे में काम ही करता रहता। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, किसी ने पूछा ही नहीं उसको। 5 बजे सब पहुंचा जाकर, और एक पुरानी सी उन्होंने दे दी थी कि पहले तू इस पर अभ्यास कर, एक कंठी एक माला देता हूं, असली में तुझे बाद में दूंगा। अब वो चुपचाप, जब कबीरदास जी बैठे थे एकांत में, गया और पैर पकड़ के प्रणाम किया। अरे बोले तुम कैसे आए? बोले महाराज जा रहा हूं। अरे क्यों जा रहे हो? बोले महाराज भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। कंठी और माला अपनी ले लो, क्योंकि अन्न के बिना कुछ काम नहीं चलता। गीता ने पहले कह दिया, अन्नात् भवन्ति भूतानि, जितने संसार के प्राणी हैं उनको अन्न की आवश्यकता है। बड़ी समस्या है अन्न की। जब कम पड़ जाता है तो लोगों को दूसरे के यहां से दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि और पर्जन्यात् अन्न संभवः। क्या बढ़िया बात कही भगवान ने, कि अन्न और वर्षा, इन दोनों का बड़ा संबंध है। अन्न, वर्षा और प्राणी। मनुष्य अन्न के बिना जीवित नहीं रह सकता। अन्न प्राप्त कैसे हो? वर्षा से प्राप्त होगा। और यज्ञ के द्वारा, जब हम यज्ञ करते हैं तो उसके द्वारा पर्जन्य होते हैं, बादल बनते हैं, उससे वर्षा होती है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, और यज्ञात् भवति, फिर उसके बाद कर्म ब्रह्म, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। फिर यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है, वर्षा के द्वारा अन्न मिलता है, अन्न को ग्रहण करने के बाद फिर कर्म करने की शक्ति आती है। कई बार हमने देखा है कि नवरात्र में बड़े अच्छे लोग उपवास करते हैं। जो लोग ठीक उपवास करते हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। जो ठीक उपवास नहीं करते उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। ठीक उपवास का मतलब उप माने निकट, वास माने बैठना। अधिक से अधिक भगवान के साथ बैठकर माला पाठ, मौन, और केवल दूध या जल या फल, बहुत थोड़ा, बहुत साधारण, उतना लेकर के बचा हुआ पूरा समय उपवास में व्यतीत करते हैं। उप माने निकट, वास माने निवास। परमात्मा के निकट बैठने का प्रयत्न करते हैं, तो उनका उपवास तो वास्तव में उपवास है। आप सब बहुत अच्छे हैं, आप अपने ढंग से करते होंगे। मोरिया का भात चाहिए, कूटू की पूड़ी चाहिए, सिंघाड़े का हलवा चाहिए, 3 तरह की सब्जी चाहिए, और फिर आलू चाहिए, शकरकंद चाहिए, और 9 दिन के अलग अलग मेनू बन जाता है। क्या अच्छा उपवास हो रहा है। भगवान आपको इस उपवास में उस उपवास की ओर ले जाएं जिसकी मैंने आपसे चर्चा की। बुरा नहीं है, इससे भी कुछ न कुछ लाभ तो होता ही है। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि यज्ञ का शिष्ट भोजन करो, यज्ञ करो। यज्ञ करने से पर्जन्य होगा, पर्जन्य से अन्न की प्राप्ति होगी, और यज्ञ कर्म समुद्भवः,